और ध्यान के संबंध में मैं कहूँ कि ध्यान किसका करना? जब मैं ध्यान की बात करता हूँ तो ध्यान का अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं करना। जैसे प्रेम कहता हूँ कि प्रेम में किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति प्रेम नहीं, प्रेम से भर जाना, सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर जाना, प्रेम की भाव दशा में हो जाना। वैसे ध्यान का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का ध्यान करना नहीं, ध्यान की भाव दशा में हो जाना, होश से भर जाना। इसका अर्थ किसी का स्मरण करना नहीं कि मैं एक चीज का स्मरण कर रहा हूं। जैसे आप एक कमरे में दिया जलाते हैं, उस कमरे में तमाम सारी वस्तुएं रखी हैं या तमाम सारे लोग बैठे हैं, सबको प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उस कमरे से सारी वस्तुएं और सारी व्यक्तियों को हटा दिया जाए तब भी दिया जलता रहेगा और दिए का प्रकाश मिलता रहेगा। वैसे अपने चित्त से सभी विषयों को हटा दिया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट रह ही न जाए और चेतना का दिया अकेला जलता रहे, ये ध्यान की अवस्था है। अतः किसी का ध्यान नहीं करना है, किसी वस्तु का ध्यान नहीं करना, किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं करना, किसी गुरु का ध्यान नहीं करना, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना, सिर्फ चेतना का दिया जलता रहे। अब आप कहेंगे गुरुजी जब आप ध्यान का अभ्यास कराते हैं तो कभी कहते हैं आंख बंद करके हृदय केंद्र पर ध्यान ले जाएं, अपनी चेतना को हृदय केंद्र पर ले जाएं। चेतना को हृदय केंद्र पर ले जाना ध्यान नहीं है, ये धारणा है। हम हृदय की धारणा करते हैं, हृदय केंद्र की धारणा करते हैं। या जब मैं कहते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं, तो किसी चक्र पर चेतना को ले जाना उस ध्यान नहीं है, वो उस चक्र की धारणा करना है, उस चक्र पर केंद्रित होना है। फिर ध्यान क्या हुआ? जब आप किसी बिंदु पर धारणा करते हैं तो धीरे 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 करते करते वह धारणा का बिंदु भी विलीन हो जाता है। ये हृदय केंद्र भी कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे, हृदय केंद्र की धारणा करेंगे बंद आँखों से, तो जब आपका अभ्यास हो जाएगा 40 से 90 दिन के बीच में, तो फिर हृदय केंद्र दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। वैसे ही आपकी चेतना का दिया जलता रहेगा, जैसे कि कमरे में दिया जलता रहे और कोई वस्तु और व्यक्ति उस कमरे में न रहे। भगवान राम कृष्ण की एक अद्भुत कथा मुझे याद आती है। माँ काली का ध्यान करते थे। काली के बहुत बड़े उपासक थे। जब काली का ध्यान करते थे तो माँ काली की कल्पना करते थे, वो कल्पना साकार हो उठती थी और माँ काली उनको दिखाई पड़ने लगती थी। लेकिन ये सब कुछ मन की कल्पना का ही प्रक्षेपण था। एक दिन एक सन्यासी, संबुद्ध सन्यासी तोतापुरी आए और उन्होंने कहा, रामकृष्ण तुमने इतनी साधना की, आध्यात्मिक पुरुष हो, परमात्मा का परम आनंद का साक्षात अनुभव तुम्हारे लिए जरूरी है और इसके लिए ये जो लास्ट हिंड्रेंस, अंतिम बाधा है, जो माँ काली की प्रतिमा तुम्हारे ध्यान में आके बैठ जाती है, इस प्रतिमा से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें अखंड चेतना का, निर्विषय चेतना का, विषय रहित चेतना का अनुभव नहीं होगा और उस परम शांति, परम आनंद का स्वाद नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम परम आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद का बोध करना चाहते हो तो जो काली की प्रतिमा तुम ध्यान में लाते हो, उस प्रतिमा से मुक्त हो जाओ, उस प्रतिमा को हटा दो। उन्होंने कहा, क्या बात कहते हैं, मेरे लिए ये दुष्कृत्य संभव नहीं है। मैं माँ की प्रतिमा को हटाऊं, मैं माँ की प्रतिमा को खंडित करूं। उस सन्यासी संबुद्ध तोतापुरी ने, जो रामकृष्ण महाराज के गुरु हुए, उन्होंने कहा कि तब तुम जिंदगी में परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हो अगर तुम इस प्रतिमा को नहीं हटा सकते हो। तो यही बाधा है, इस अंतिम बाधा से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। रामकृष्ण ने कहा, मैं हिम्मत करता हूँ लेकिन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। मैं अपनी प्रिय माँ
काली की प्रतिमा को कैसे खंडित करूं? उन्होंने कहा जैसे कल्पना से तुमने इसे निर्मित किया है, वैसे कल्पना से एक तलवार भी पैदा करो अपने ध्यान में और उस तलवार से इस प्रतिमा को खंडित कर दो, कल्पना की तलवार से। और तोतापुरी ने कहा कि तुम ध्यान में बैठो, तुम माँ काली का ध्यान करो, और जैसे मैं तुम्हारे माथे को कांच से काटूं वैसे ही तुम प्रतिमा को अपनी कल्पना से गिरते हुए देखो, प्रतिमा को हटते हुए देखो। और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने इस प्रतिमा को अपने ध्यान से हटाया और प्रतिमा को ध्यान से हटाते ही ये अनंत ऊर्जा, परम आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव उनके प्राणों में बरस पड़ा। और ध्यान से उठने के बाद पहली दफ़ा रामकृष्ण ने कहा कि आज मुझे पहली दफ़ा उस परमानंद सच्चिदानंद का अनुभव हुआ, आज मैं गदगद हो गया और तोतापुरी के चरणों में पड़ गए। ये है ध्यान का अर्थ। तो जब मैं कहता हूँ ध्यान और प्रेम, तो आप ध्यान से शुरू करेंगे, और मैं तो कहता हूँ दोनों को भी करने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। अगर तुम ध्यान को पकड़ लोगे तो प्रेम अपने आप उमड़ आएगा आपके जीवन में, और अगर तुम प्रेम को पकड़ लोगे, प्रेम से शुरू करोगे, तो ध्यान अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में। लेकिन ये जो मैंने कहा है आपसे ध्यान और प्रेम का अभ्यास करने को, इसे रोज रोज करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो। हंसता हुआ आनंदित जीवन पाने का ये सबसे कारगर उपाय है, सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान और प्रेम। और इसको करने के लिए थोड़ा थोड़ा होश को संभालना पड़ेगा। रोज रोज आपको सिर्फ अपने होश को संभालना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं जब आपको मन की ज़रूरत नहीं होती है, उस समय आप मन को हटा दो। जैसे आप खाना खा रहे हो तो उस समय दुनिया भर का विचार करने की और मन के जालों में उलझने की क्या ज़रूरत है। जितनी देर खाना खा रहे हो उतनी देर सिर्फ खाना खाओ, थोड़ी देर को देखो, इतने में ही आनंद आपको बरसने लगेगा। जितनी देर नहा रहे हो उतनी देर सिर्फ नहाना हो जाओ, मन को हटा दो। अगर आप नदी में तैरने जा रहे हो, सरोवर में उतरने जा रहे हो, अपने कपड़े उतारो और मन को भी उतार के फेंक दो। या आप बिस्तर पे थोड़ी देर को लेटने को जा रहे हो, रिलैक्स बिस्तर पे लेट जाओ 15 मिनट। अपने घर में अपने सोफे पे, अपनी कुर्सी पे 15 मिनट बैठ जाओ, थोड़ी देर मन को हटा दो, मन को हटा दो, थोड़ी देर संसार से कट ऑफ हो जाओ, वही ध्यान है। थोड़ी देर संसार की उलझनों से मुक्त हो जाओ, वही ध्यान है। और वो 10 मिनट 15 मिनट का थोड़ा 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 करो। नए वर्ष पर बहुत लोगों ने बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, लेकिन सब लोग कहते हैं कि गुरुजी संकल्प तो लिया मैंने, पिछले साल भी लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही संकल्प टूट जाता है। आप आज भी जो संकल्प लेना चाहते हैं, आज सदगुरु को मुझे साक्षी मानकर एक संकल्प ले लें। मैंने कहा एक ही संकल्प लो, बेशर्त आनंदित जीवन जीने का संकल्प। और वो संकल्प छोटा सा लो, केवल आज के दिन का लो, कि आज से लेकर के, इस समय से लेकर के रात बिस्तर पर सोने जाते समय तक आनंदित जीऊंगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, बाहर चारों तरफ कुछ भी हो रहा होगा, आग, पानी, आंधी, तूफान, कुछ भी हो, लेकिन मैं बिना किसी शर्त के आनंदित जीवन जीऊंगा। ये संकल्प इतना सा छोटा सा ले लो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जितना छोटा संकल्प लोगे उतना आप सरलता से पूरा कर लोगे। फिर कल सुबह उठो तो कल का संकल्प ले लो, और जब आप उसे पूरा कर लोगे तो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं तो इसे पूरा कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा। मुरारी लाल की 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वाली साधारण सी देखने में थी, न बहुत बुरी न बहुत अच्छी। दूसरी काफ़ी साधारण थी, यानी थोड़ा कुरूप थी, काली थी, नाटी थी।
मोटी भी थी। और तीसरी सोनिया नाम की लड़की थी, वो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी। मुरारी लाल उन तीनों बेटियों का ब्याह करने के लिए बहुत बेचैन थे। एक दिन एक नौजवान उनसे मिलता है, डिनर कराया, तीनों लड़कियों को मिलाया, फिर तीनों से पूछते हैं अलग ले जा कर के कि भाई इन तीनों लड़कियों के ब्याह की चिंता मुझे बहुत हो रही है, आप बताएं आप इनमें से अगर कोई पसंद हो, किसी से ब्याह करने को तैयार हों। उन्होंने कहा कि मैंने तो फैसला कर लिया है, लेकिन ज़माना ऐसा है कि मेरे घर वाले, परिवार वाले कुछ दहेज की बात करेंगे। दहेज के बारे में आपका क्या विचार है? मुरारी लाल ने कहा मैंने दहेज का फैसला कर लिया है, दहेज की आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो उन्होंने कहा कि कितना दहेज दे देंगे? उन्होंने कहा भाई बड़ी वाली जो साधारण सी है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी है, उसके लिए तो मैं 5 लाख रुपया खर्च दूंगा। दूसरी वाली जो है वो देखने में अच्छी नहीं है उतना, उसके लिए मैं 10 लाख खर्च कर दूंगा। और तीसरी वाली सोनिया जो है वो तो बहुत खूबसूरत है, आपने देखा ही होगा, उसके दहेज में मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। नौजवान बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं तो अवाक रह गया हूँ, जो लड़की आपकी इतनी सुंदर है उसका तो वैसे ही ब्याह हो जाएगा, उसके लिए आपको 15 लाख रुपए दहेज देने की बात क्यों सोच रखी है? उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाऊं, बात कुछ ऐसी है